हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग अभी हम लोग 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने का चांस तो नहीं बोल सकता, पर ऐसा घुमा फिरा के आएगा। कैसे आएगा तुमको अभी ट्रिक देता हूँ। देखो, इधर बोला सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, प्रीड अप कैपिटल। जो मैक्स स्टूडेंट ने ध्यान दिया, सब ना क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल होता है। इसका आंसर आएगा इक्विटी शेयर। क्या आएगा? अरे हाँ, एसपी क्या, पर अभी बीके का एग्जाम में भी आएगा ना बच्चा। मशीनरी एसेट होता है, फर्नीचर एसेट होता है, बिल्डिंग एसेट होता है। तो बिल्स पेबल क्या होता है बच्चा? लायबिलिटी। रिटेनिंग अ बिल, डिस्काउंटिंग अ बिल, एंडोसिंग अ बिल, इसको डीलिंग्स बोलते हैं। नोटिंग अ पब्लिक क्या होता है मालूम है? नोटरी पब्लिक, ये बिल ऑफ एडिशन में डिसऑनर में आता है। फिर बोला ऑडिट फीस खर्चा, इंश्योरेंस खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस खर्चा। तो सन्ड्री रिसिप्ट इनकम होता है ना, क्या होता है? इनकम। जनरल रिजर्व होता है लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स। मिल गया मार्क्स। अब इधर एग्री और डिसएग्री लिखना, हाँ या ना। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। डिसएग्री ना भाई, बैलेंस शीट बनता है ना। करंट अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, फॉल्स, क्योंकि डिसएग्री। करंट अकाउंट डेबिट भी बैलेंस शो होता है, क्रेडिट भी बैलेंस शो होता है। करंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होता है, करंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होता है। बिल ऑफ एक्शन इज अ कंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर नहीं होता है वो, ओके, कंडीशनल होता नहीं है। रिटर्निंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर रिजर्व फंड। रिटर्निंग पार्टनर को रिजर्व फंड भी मिलेगा, एक्यूमुलेटर प्रॉफिट भी मिलेगा। हाँ भाई, मिलता है उसको, है ना। ऑन डिसोल्यूशन, बर्बाद होने के बाद बिजनेस, कैश एंड बैंक ऑटोमेटिक टैली होता है। हाँ, ऑटोमेटिकली क्या होता है? टैली होता है। अब इधर ऑप्शन वाला ब्लैंक्स है, बहुत अच्छी बात है, इसको चूम लेना भाई। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, एसेट्स और लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू। डिसोल्यूशन में एसेट और लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। जो पार्टनरशिप है ना, अभी सुनो, पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोलो पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनर की लायबिलिटी है ना, पार्टनर की लायबिलिटी। और पार्टनरशिप को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? 6%। कितना? और उसका एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, उसकी एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एक ब्लैंक्स पक्का। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर एसेट लेके आएगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, पर कैपिटल के डेबिट में आएगा ना, कैपिटल के डेबिट में आएगा। इधर बोला है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट टू रिटायर पार्टनर। कौन सा पार्टनर? रिटायर पार्टनर। लोन अकाउंट में जाएगा। किधर जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल। और रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट। और आपको मालूम है इनकम ज़्यादा रहेगा तो सरप्लस आएगा, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा तो डेफिसिट। टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, मर्चेंटाइल। क्या आएगा? मर्केंटाइल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, पार्टनरशिप डीड। क्या आएगा? पार्टनरशिप डीड। एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, करंट एसेट। नहीं, जो कैश में कन्वर्ट होता है उसको क्विक एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो कन्वर्ट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन क्विक। करंट एसेट जिसकी लाइफ शॉर्ट होती है, और फिक्स एसेट जिसकी लाइफ लॉन्ग होता है। उसमें करंट एसेट लिखा है, करंट नहीं, क्विक है बच्चा, क्विक है, एक बार चेक कर ले। पर्सन टू रिप्रेजेंट डिसीज पार्टनर, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेफिसिट। क्या आएगा? और क्रेडिट बैलेंस बोला तो सरप्लस। वैसे फाइनल अकाउंट कभी आएगा तुम्हारा? अगर डेबिट बैलेंस आया ट्रेडिंग अकाउंट का, कभी भी डेबिट बैलेंस आया तो लॉस, बोलो डेबिट बैलेंस आया तो ट्रेडिंग में कौन सा लॉस होगा? ग्रॉस लॉस। और अगर डेबिट बैलेंस आया प्रॉफिट लॉस पे तो नेट लॉस। क्रेडिट बैलेंस आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस आया तो प्रॉफिट। इस तरह तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा। पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।